हेलो एंड वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास बिजनेस स्टडीज। इस क्लास से हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर विच इज फाइनेंशियल मार्केट्स। सो देखो, बेसिकली बिजनेस एक इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट होता है जहाँ पे दो सेक्टर्स होते हैं। नंबर 1 हाउस होल्ड्स एंड नंबर 2 इज बिजनेस फर्म्स। सो जैसे कि जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो पैसों को सेव करते हैं तो इनको बोलते हैं सेवर्स। वहीं जो बिजनेस फर्म्स होते हैं वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, इनको बोलते हैं इन्वेस्टर्स। सो बेसिकली जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं जिसकी वजह से जो फंड होता है वो बिजनेस फर्म को मिलता है। सो ये पूरा प्रोसेस कैसे चलता है? ये फाइनेंशियल मार्केट की वजह से चलता है। फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक की तरह एक्ट करती है बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस फर्म्स, जहाँ पे जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं। परचेज करने के बाद जो फंड्स होते हैं वो बिजनेस फर्म्स को मिलते हैं ताकि वो आगे अपने बिजनेस में फर्दर इन्वेस्ट कर सकें। सो हमने देखा कि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो एक लिंक की तरह एक्ट करती है बिटवीन द टू सेक्टर्स, और वो दो सेक्टर कौन से? हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस फर्म्स। सो बेसिकली जो फाइनेंशियल मार्केट होती है, फाइनेंशियल मार्केट हाउस होल्ड्स को सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट करने में हेल्प करती है। वहीं फाइनेंशियल मार्केट बिजनेस फर्म्स की रिक्वायरमेंट को, फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में हेल्प करती है। सो इसी को हम बोलते हैं एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सो एलोकेटिव फंक्शन क्या हुआ? एलोकेटिव फंक्शन का मतलब हुआ इट मीन्स द लिंकेज बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस फर्म्स सो बाय मोबिलाइजिंग द फंड्स बिटवीन देम। और मोबिलाइज करने का क्या मतलब होता है? मोबिलाइज मतलब होता है कि फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। सो हमने देखा कि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो बेसिकली लिंक की तरह एक्ट करती है बिटवीन टू सेक्टर्स विच इज हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस फर्म्स, जहाँ पे हाउस होल्ड्स इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं, बाय करते हैं, और जो फंड्स होता है बिजनेस फर्म्स को रिसीव होता है ताकि वो आगे फर्दर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। फिर हमने देखा कि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो हाउस होल्ड्स को हेल्प करती है कि वो सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट कर सके बेस्ट पॉसिबल जगह पे। वहीं वो बिजनेस फर्म्स को हेल्प करती है कि वो बिजनेस फर्म्स अपनी फंड रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें, और इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एलोकेटिव फंक्शन। सो एलोकेटिव फंक्शन बेसिकली होता है अ लिंकेज बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स बाय मोबिलाइजिंग द फंड्स बिटवीन देम। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल को एक अपनी न्यू फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए एप्पल को बहुत सारे फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो इतने सारे फंड्स लाएगा कहाँ से? उसके पास दो ऑप्शंस होंगे फंड्स को प्रोक्योर करने के लिए। सबसे पहला, या तो वो बैंक से लोन ले ले, या नंबर 2 वो अपने शेयर्स इशू कर दे फाइनेंशियल मार्केट में। सो अगर वो बैंक से लोन लेता है तो बैंक के पास भी तो उतना पैसा होना चाहिए कि ताकि आगे जाके वो उसको लोन दे सके। सो बैंक ये लोन इतने पैसे लाता कहाँ से है? जैसे आपके पेरेंट्स हैं वो अर्न करते हैं, जो उनकी मंथली सैलरी होती है, या फिर जो बिजनेस करते हैं उनको जो प्रॉफिट होता है उसमें से सारे फैमिली एक्सपेंसेस माइनस करके जो बचता है वो जाके बैंक में डिपॉजिट करते हैं जिन पे उनको मंथली इंटरेस्ट मिलता है। सो बैंक इस मनी को, जो मनी डिपॉजिट करते हैं, उसको यूटिलाइज करके फर्दर आगे बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करता है। सो ऐसे ही हमारे एग्जाम्पल में बैंक एप्पल को लोन दे देगा जिसको वो फर्दर यूटिलाइज करके अपनी फैक्ट्री सेटअप कर देगी। सो ये एक टाइप की मैकेनिज्म होती है ऑफ मोबिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग फंड्स बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस फर्म्स। सो सेकेंड टाइप का ऑप्शन था एप्पल के पास कि वो फाइनेंशियल मार्केट्स में अपने न्यू शेयर्स इशू कर ले। सो जैसे कि हाउस होल्ड्स जो अपनी सेविंग्स को बैंक में डिपॉजिट ना करके अपनी सेविंग्स से शेयर्स परचेज कर लेंगे, तो उस मनी का यूटिलाइज करके बिजनेस फर्म्स आगे अपना न्यू, जो उनका जिस चीज़ के लिए भी उनको मनी चाहिए होता है, वो आगे अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज रन करते हैं। सो ये सेकेंड टाइप की मैकेनिज्म होती है विच ऑफ मोबिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग फंड बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस फर्म्स। सो हमने यहाँ पे दो टाइप की मैकेनिज्म देखी ऑफ मोबिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग फंड्स बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस फर्म्स। सबसे पहले थी बैंक्स, जहाँ पे जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो अपनी सेविंग्स को, अपने सरप्लस फंड्स को डिपॉजिट करते हैं जो फर्दर बैंक बिजनेस फर्म्स को लोन दे देता है। सेकेंड टाइप की हमने ये मैकेनिज्म देखी, जो बिजनेस फर्म्स होते हैं वो अपने न्यू शेयर्स इशू करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, तो जो हाउस होल्ड होते हैं उन शेयर्स को परचेज करके सो फिर जो पैसा होता है, जो मनी होता है, उसको बिजनेस फर्म यूटिलाइज करते हैं आगे अपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। सो बेसिकली जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो बहुत से ऑप्शंस देती है हाउस होल्ड्स यानी कि सेवर्स को, ताकि वो अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज कर सके इनटू इन्वेस्टमेंट्स। जैसे कि हमारे सिलेबस में सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट है, तो हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट का क्या मतलब होता है।
सो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट या फिर एक्सचेंज करा जाता है। तो हमें पता चला कि फाइनेंशियल मार्केट में दो चीजें होती है, दैट इज क्रिएट एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। सो अगर हम देखें यहाँ पे क्रिएट का मतलब क्या होता है? क्रिएट का मतलब होता है कि जो कंपनी अपने न्यू शेयर्स या न्यू डिबेंचर्स फाइनेंशियल मार्केट में इशू करती है उसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। जैसे हमारे एग्जांपल ने एप्पल ने न्यू शेयर्स इशू करे थे फाइनेंशियल मार्केट को, उसको बोलेंगे क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। सेकंड, एक्सचेंज। अगर हम देखें एक्सचेंज का यहाँ पे क्या मतलब होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में ऑलरेडी जो बिजनेस फर्म्स के एग्जिस्टिंग शेयर्स या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होती है, एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स होते हैं, उनके सेल या परचेज को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। सो हमने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट या फिर एक्सचेंज करा जाता है। अब हम देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के। सो अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट के 4 फंक्शंस होते हैं। नंबर 1, मोबिलाइज सेविंग्स, फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स एंड नंबर 4, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोबिलाइज सेविंग्स के बारे में। जैसे कि हमने मोबिलाइज का मतलब पढ़ा था कि फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो अपने सेवर्स को, जिनको हम हाउस होल्ड पे बोलते हैं, उनको बहुत सी चॉइसेस देती है फॉर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। जैसे हमने अपने एग्जांपल में देखा था कि हाउस होल्ड्स के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो अपने सेविंग्स को, अपने सरप्लस फंड्स को डिपॉजिट कर दे बैंक में जहाँ पे उनको इन रिटर्न इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर नंबर 2 वो परचेज कर ले सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स या डिबेंचर्स को, जिस पे उनको इन रिटर्न डिविडेंड मिलेगा। जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो अपने सेवर्स को या हाउस होल्ड्स को हेल्प करती है कि जो अपना सरप्लस फंड्स है वो उनको इन्वेस्ट कर सके, उनका यूज कर सके इन द मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर। सेकंड आता है फैसिलिटेटेड प्राइस डिस्कवरी। जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर होते हैं वो डिसाइड होते हैं सेकेंडरी मार्केट में, या जिसको हम स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जैसे हमने पढ़ा था कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जितना ज़्यादा होगा उस कंपनी के शेयर होल्डर्स की वेल्थ उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, उनकी शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। जैसे जितनी अच्छी कंपनी होगी उसके शेयर्स भी उतने अच्छे होंगे, उनके शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी, तो शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी तो शेयर्स के प्राइस भी इंक्रीज होंगे। जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो एक कंपनी के शेयर्स के डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर उसके प्राइसेस सेट करती है। इससे हमें पता चलता है कि दैट फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। अगर हम देखें, अगर हम याद करें, अगर हम सोचें तो पहले अगर किसी को शेयर्स को सेल करना था तो उनको स्पेशली मार्केट जाना पड़ता था, वहाँ जाके सर्च करना पड़ता था कि कौन उनके शेयर्स परचेज करेगा। बट लेकिन आज के टाइम में कंप्यूटर्स पे एक सिंगल क्लिक से ही शेयर्स सेल या परचेज हो जाते हैं। और ये किस वजह से पॉसिबल हो पाए? ये सिर्फ पॉसिबल हो पाए फाइनेंशियल मार्केट्स की वजह से, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स ऑनलाइन सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कंपनी के शेयर्स के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है ताकि वो इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश में एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आता है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज, और सिक्योरिटीज क्या होती है? शेयर्स या डिबेंचर्स, और बताते हैं कि व्हाट आर द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड द कॉस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज, कि कितने शेयर्स खरीदने पे कितना खर्चा होएगा। फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करती है फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। फॉर एग्जाम्पल 2017 में एप्पल ने कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, या फिर रिलायंस ने कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा, ये सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जिसकी वजह से पर्टिकुलरली आपको एक पर्टिकुलर कंपनी नहीं जाना पड़ता टू गेन सच इंफॉर्मेशन। हमने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट के क्या फंक्शंस होते हैं कि दैट इट मोबिलाइजेज सेविंग्स, नंबर 2 फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट, नंबर 3 प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, की कितनी जल्दी वो फाइनेंशियल एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर देती है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, फोर्थ रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। इस क्लास में हमने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली एक लिंक की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस फर्म्स। हाउस होल्ड्स को हम सेवर्स भी बोलते हैं और बिजनेस फर्म्स को हम इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं। और हमने देखा कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं वो एक एलोकेटिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एलोकेटिव फंक्शन के बारे में जाने कि एलोकेटिव फंक्शन क्या होता है। फिर हमने देखा कि 2 टाइप की क्या मैकेनिज्म होती है ऑफ प्रोक्योरिंग फंड्स, किससे फंड्स प्रोक्योर करे जा सकते हैं, दैट इज बैंक्स एंड नंबर 2 इज फाइनेंशियल मार्केट्स।
फिर हमने देखा कि हमारे सिलेबस में सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट है, तो हमने फाइनेंशियल मार्केट का मतलब देखा, हमने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट के क्या फंक्शंस होते हैं। सो फाइनली कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।